नमस्कार दोस्तों। आज दिनांक 8 फरवरी 2024 को राजस्थान का बजट पेश किया गया। बजट वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया। तो जानते हैं बजट में क्या मिला राजस्थान को। तो राजस्थान में छतों पर लगेंगे 5 लाख सोलर संयंत्र। स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 5 लाख ग्रामीण घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। अगले 4 वर्ष में 20,000 गाँव में जल संरक्षण ढांचे निर्मित किए जाएंगे। अब 13 की जगह 21 जिलों को मिलेगा ERCP का लाभ, यानी जो नहरी योजना है उसका लाभ अब 13 की जगह 21 जिलों को मिल सकेगा। गरीब परिवार में बेटे पैदा होने पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड मिलेगा। महिलाओं को पहले प्रसव पर जो राशि है वो 5,000 से बढ़ाकर के 6,000 रुपये किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर एक आंगनवाड़ी को आदर्श बनाया जाएगा। बालिकाओं के लिए 25-25 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स सेंटर खुलेंगे। 50 युवाओं को ओलंपिक के लिए किया जाएगा ट्रेंड। अल्प आय वर्ग सीमांत किसानों के बच्चों को एजुकेशन लेकर के PG तक की शिक्षा वो फ्री की जाएगी। पहली से 8वीं के सभी छात्र और 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को 1,000 रुपये मिलेंगे जो सरकारी विद्यालय में अध्ययन करेंगे। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में भवन निर्माण व अन्य सुविधाओं के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर में अटल इनोवेशन सेंटर की शुरुआत होगी। स्ट्रीट वेंडर्स और मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत होगी। 100 करोड़ से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। प्रदेश के राजमार्गों को 25 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस प्रदान की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,000 से बढ़ाकर के 1,150 रुपये की गई है, यानी जो वृद्धावस्था और जो विधवा पेंशन मिलती है उसको 1,000 रुपये से बढ़ाकर के 1,150 रुपये किया गया है। 200 करोड़ रुपये का पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की गई है। साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना होगी। फूड पार्क और हार्टिकल्चर हब बनेंगे। 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनेंगे। किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जाएंगे। 20,000 फार्म पौंड, 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट की स्थापना की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर ही अब गोपाल क्रेडिट कार्ड भी किसानों को प्रदान किए जाएंगे। गोविंद देव जी, मेहंदीपुर बालाजी, रणकपुर, डिग्गी, कल्याण जी एवं अन्य आस्था केंद्रों का किया जाएगा विकास। 20 मंदिर और आस्था केंद्रों के विकास के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चिरंजीवी योजना का अब नाम बदला गया है। अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना होगा नया नाम। अब जो चिरंजीवी योजना है उसका नाम किया गया है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। 2,000 करोड़ रुपए का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनेगा। कैंसर का डे केयर ट्रीटमेंट भी होगा इस योजना में शामिल। सभी जिलों में 24 घंटे काम करने वाले आदर्श स्टेशन शुरू किए जाएंगे। जोधपुर के खेजड़ले में अमृता देवी बिश्नोई प्लांट केंद्र बनेगा। स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था समाप्त करे लाइसेंस की व्यवस्था शुरुआत की जाएगी। पुराने मामलों के निपटारे के लिए एमनेस्टी योजनाओं की होगी शुरुआत। वाहन कर से जुड़ी एमनेस्टी योजना चलाई जाएगी। 60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को अब रोडवेज में आधा किराया लगेगा, यानी 60 से 80 साल तक के जो वरिष्ठ नागरिक है अब उनका रोडवेज में आधा किराया होगा, जो पहले 30% था। हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड और वीमन हेल्प डेस्क की स्थापना होगी। कॉन्फेंड के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी ऑन डोर स्टेप मेडिसिन। मिसाबंदियों के पेंशन को दिया जाएगा कानून का दर्जा। RGHS योजना के पेंशनर्स को मिलेगी सुविधा। फूड पार्क और हार्टिकल्चर हब बनेंगे। 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनेंगे। किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जाएंगे। 20,000 फार्म पौंड, 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट दिए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर ही अब गोपाल क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। GSDP में 30% हिस्सा कृषि और अलाइड को।
5,000 से ज़्यादा सोलर प्लांटों को लगाने का लक्ष्य किया गया है। युवा साथी केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है। जयपुर के निकट विकसित होगी हाईटेक सिटी। राजस्थान बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए अगले वित्त विकास के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जसवंतगढ़ में हैबिटेट डेवलपमेंट के कार्य किए जाने का प्रावधान। लखपति दीदी योजना 5 लाख परिवारों की महिलाओं की आय को 1 लाख से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। 18 से 45 वर्ष के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की घोषणा की गई है। लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। प्रत्येक संभाग में रोजगार मेलों, कैंपस प्लेसमेंट, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराए जाएंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी करेगी। राजस्थान में होगी 17,000 पदों पर भर्तियां। बेरोजगारों के लिए भर्तियों की घोषणा की गई है। एक साल के अंतर्गत 17,000 सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएगी। राजस्थान इंफ्रा मिशन 2,000 करोड़ के प्रावधान की घोषणा। 5 लाख गौपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। अगले वर्ष से 12 लाख किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। गोवंश संरक्षण और उससे जुड़ी परिवारों को दी जाएगी सहायता। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना के तहत अगले वर्ष से 4 करोड़ पौधे किए जाएंगे वितरित। अरावली हिल्स क्षेत्र में 30,000 हेक्टेयर में किया जाएगा वृहद वृक्षारोपण। गोडावण संरक्षण के लिए किए जाएंगे अहम प्रयास। राजस्थान में एक साल में 17,000 पदों पर भर्तियां होंगी। अब 13 की जगह 21 जिलों को मिलेगा ईआरसीपी का लाभ। अगले 4 वर्ष में 20,000 गाँवों में जल संरक्षण ढांचे विकसित किए जाएंगे। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया लेखानुदान 2024-25। जयपुर के पास विकसित होगी हाईटेक सिटी। अगले साल से 1150 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। यानी जो वृद्धावस्था पेंशन है अब अगले साल से यानी 1 अप्रैल से 1150 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे। इसके लिए 1800 करोड़ रुपए का होगा अतिरिक्त प्रावधान। जनधन योजना से सभी के जो बैंक खाते हैं जन आधार मोबाइल को जोड़ा जाएगा। वसुंधरा सरकार में भामाशाह योजना के नाम से क्रियान्वयन किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रियल टाइम सिस्टम को और जोड़ा जाएगा। सीधे बैंक खातों में लाभ की राशि देने संबंधी योजना। राजस्थान अनुरोध सेवा प्रदायगी योजना की घोषणा। जीपीएफ आदि की सूचना मोबाइल ऐप द्वारा सेवानिवृत्ति वाले दिन ही पेंशन परिलाभों को ऑनलाइन ट्रांसफर होगी। आरजीएचएस में कॉन्फेड के जरिए डायरेक्ट दवाइयों की सुविधा दी जाएगी। यानी अब घर पर भी दवाइयाँ भेजी जाएगी। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो राशि है वो 1,000 से बढ़ाकर के 1150 रुपये की गई है, जो कि अगले वर्ष से इसकी शुरुआत होगी। इसके लिए 1800 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। स्ट्रीट वेंडर्स और मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। 100 रुपये तक का मासिक प्रीमियम देना होगा। इसके बाद 60 साल पर 2,000 रुपये पेंशन मिलेगी। 60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को अब रोडवेज में आधा किराया, जो पहले छूट थी 30%, अब इसको 50% किया गया। 2,000 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनेगा। 20,000 फार्म पाउंड, 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट, फूड पार्क और हार्टिकल्चर हब बनेंगे। 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनेंगे। किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर ही गोपाल क्रेडिट कार्ड बनेंगे। पहले फेज में 5 लाख गोपाल परिवारों को कर्जा दिया जाएगा। हर गोपालक को 1 लाख का कर्ज दिया जाएगा। अल्प आय वर्ग सीमांत किसानों के बच्चों को एलकेजी से लेकर के पीजी तक की शिक्षा बिल्कुल फ्री दी जाएगी। पहले से 8वीं तक के सभी छात्र और 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को 1,000 रुपये मिलेंगे। इससे 70 लाख बच्चों को फायदा मिलेगा। भजनलाल सरकार का पहला लेखानुदान वित्त मंत्री पेश कर रही थी। लेखानुदान वित्त मंत्री ने कहा बेरोजगारों की सरकार को चिंता। सभी युवाओं को अब हर भर्ती के लिए मिलेगा कैलेंडर। राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों का जारी होगा कैलेंडर।
लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख परिवारों की महिलाओं को आय को 1 लाख से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। योजना के तहत गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड मिलेगा। पीएम मातृत्व वंदन योजना के तहत घोषणा, महिलाओं को पहले प्रसव पर 5,000 से बढ़ा करके 6,000 रुपये किया जाएगा। इस पर 90 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ब्लॉक स्तर पर एक आंगनवाड़ी को आदर्श बनाया जाएगा। इस पर भी 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम बदला, अब मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना आरोग्य योजना इसका नाम किया गया। इस योजना में केंद्र सरकार डे केयर इलाज भी शामिल होगा। अगले साल से हाईवे पर एक्सीडेंट में जान बचाने के लिए घोषणा, 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाएंगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया लेखानुदान 2024-25। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। तो अब आरजीएचएस योजना के पेंशनर को मिलेगी सुविधा, कॉनफेड के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी ऑन डोर स्टेप मेडिसिन। एआरसीपी अब करीब 45,000 करोड़ की योजना हो गई है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय जल मंत्री, जल शक्ति मंत्री और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित किया। वित्त मंत्री ने कहा, अब 13 की जगह 21 जिलों को मिलेगा एआरसीपी का लाभ। पेयजल और सिंचाई की जो बरसों पुरानी हमारी आस है वो पूरी होगी। तो ये थी आज के बजट की मुख्य बातें।